जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी दिल्ली की शास्त्री पार्क ऑन रोड रात के 3 के 3:30 के बीच में खुलेआम सरेआम गोलियों से छन्नी मैंने खबर आपको दिखाई थी। नेम नदीम, दूसरा उमम नाम था। जो पूरी खबर मैंने आपको रात में दिखाई थी, ये तमाम चीजें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 24 घंटे गुजरे नहीं, अगर मैं कहूँ कि पुलिस की जो कोशिश रही है काबिले तारीफ है। ये नाम साझा कर दूं, निगरानी में जिसकी कोशिशों से ये मामला हुआ है, डीसीपी आशीष मिश्रा, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा और एसीपी विक्रमजीत, एसएचओ मंजीत तोमर और एटीओ हवा सिंह और एएसआई रॉकी, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, कांस्टेबल विक्रम, एसएचओ मंजीत तोमर जो शास्त्री पार्क है, इन्होंने टीम बनाई। एसीपी विक्रमजीत जो है वो सीलमपुर, इन्होंने पूरी कोशिश करी ताकि क्रिमिनल का पता लगना चाहिए, पता भी लगा लिया। सबका तो नहीं, लेकिन एक का जो मालूम हुआ है, रहने वाला विजय विहार उत्तर प्रदेश लोनी का है। नाम उसका अशरफ सनॉफ बल्लू, जो उसके फादर का नाम है बल्लू, ये शामिल रहा है मर्डर करने में। ये जिसका नाम अशरफ है, उसके फादर का नाम बल्लू है। पुलिस ने छानबीन करी है, जब पूछताछ करी है, अशरफ के पास ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 कारतूस, अशरफ की गिरफ्तारी भी कर ली है। बाकी आगे की जो कार्रवाई है वो अभी जारी है पुलिस के कहने के मुताबिक। एक बार फिर उनके फादर से जुड़ने जा रहा हूँ। उभम के तो फादर हैं गुड्डू, जो सबसे पहले मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुए उसी रात में जब वारदात हुई। गुड्डू जी, मुझे ये बताइए कि आप पुलिस के द्वारा निश्चिंत हैं या नहीं? पुलिस अपना काम बढ़िया कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक को ही पकड़ा है। लेकिन आगे जो रह रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यहाँ पर हमारे घर में इतनी घटना हो गई, कल हमें वो यहाँ पे आके मार सकते हैं। पुलिस ने तो आके यहाँ पर अब तक पूछा नहीं, हमारे घर पे आके नहीं ये देखा मतलब किस तरीके से क्या हुआ। उसके आगे ये है कि यहाँ पर ना कोई नेता ना कोई हमारा दर्द, हम अपना दर्द किसको बताएं? एक पुलिस ही है जो उसको वहां पर दर्द अपना बताते हैं। लेकिन हमें तो ये दिखता है कि मतलब हमें सामने ही कुछ नजर नहीं आता। एक को दिखाया, उसके बाद में वो सारे जो फरार है उनको अब तक गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं हो रही है? गुड्डू, एक बात बताएं, आपके हालांकि दर्द का ये समय है और आपके घर में गम का माहौल है, हम इसमें भी शामिल हैं, लेकिन क्या आप पुलिस से इस बात पर खुश हैं कि अशरफ जो सन ऑफ बल्लू है, इसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी गिरफ्तारी के बाद और भी गिरफ्तारी आसान हो गई है पुलिस की? नहीं, पुलिस अपना बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उन्होंने पकड़ रखा है एक को उन्होंने। अब जो रह रहे हैं बाकी उनको भी तो पकड़े, हमें दिखाए मतलब किसको पकड़ा है, उसके साथ उसको रिमांड लिया है या नहीं लिया है, ये तो हमें दिखाना चाहिए ना उनको। नहीं, बताइए अशरफ कौन है? कभी आपकी मुलाकात हुई, कभी आपके बच्चे ने अशरफ के बारे में कुछ बताया? नहीं, अशरफ जो है वो विजय विहार में रहता है। वो तो रहता है, आप वो जानते सब मतलब हम भी विजय विहार में रहते हैं, तो मतलब एक दूसरे को सब जानते ही हैं, मिलते जुलते भी हैं सारे। लेकिन ये घटना क्यों हुई, इनके पास हथियार कहाँ से आए, ये किस कारण इन्होंने करा? जो इसके पास जो मोबाइल है वो पुलिस उनके पास थाने में जमा है, उन्होंने थाने वालों ने बोला हमारे पास जमा है, वो मोबाइल दिखाइए, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये मतलब ये घटना हुई। और इन लोगों के पास कहाँ से ये औजार आते हैं? विजय विहार से लेके बीच में डीएलएफ पड़ता है और भी जगह पड़ती है, खजूरी पड़ती है, सब जगह चौकी पड़ती है। इतने लंबे 10-12 आदमी आने के बाद में मार के चले जाते हैं शास्त्री पार्क के। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है? इसमें आम आदमी तो जी नहीं सकता। फिर किसी भी आदमी को इस तरीके से मार देंगे ये, तो क्या कर सकता है आम आदमी? जो इस तरीके से हथियार लेके आते हैं, योगी जी कहते हैं कि यहाँ से माफिया सारे खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से, और माफिया तो अभी तक जिंदा है कि मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, इनके पास औजार आ रहे हैं, घटना हो रही है। तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर कैसे पास होते हैं? क्योंकि ये आप आरोप जो लगा रहे हैं वो रहने वाला जो उत्तर प्रदेश का ही है, यूपी का। तो इनके पास औजार लेके आते हैं, 10-10 आदमी आके आते हैं, शास्त्री पार्क मेन रोड पे आते हैं, तो यहाँ इसके बीच में कितनी चौकी पड़ती हैं? पुलिस कुछ क्या कर रही है? पुलिस ने पता कि मतलब कौन सा आदमी कहाँ जा रहा है। एक शरीफ आदमी रोड पे चलता है, उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, उसका चालान काट देते हैं, उसको परेशान करते हैं, और इन लोगों को क्यों नहीं करते? इनके साथ में कुछ नहीं हो सकता? ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है? आप कौन हैं? मम्मी हूँ। उमम की वालदा। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी, मुझे बताइए क्या आप कहना चाहेंगे पुलिस से, और क्या शक है अभी तक आपको? मैं ये चाहती हूँ, जो जोश में थे, एक नहीं थे, वो पूरा गिरोह था। मेरे लाल को मारा, मेरे भांजे को मारा और मार के चले गए वो लोग, और आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक अशरफ दिखाते हैं, अशरफ एक दिखाते हैं, औरों को नहीं दिखाते। और कहाँ गए, और कहाँ गए, उन्हें भी तो गिरफ्तार करो, हमें दिखाओ। तो हमारे पास कोई भी नहीं आया पूछने को या हमारे दुख को देखने के लिए कि क्या हुआ।
एक मिट्टी दफन करके आए, दूसरी आके दफन करी हमने। नदीम आपके कौन थे? नदीम मेरा भांजा था। नदीम, मैं नदीम की मौसी हूँ। ओके, आप मौसी हैं, तो आपकी बहन है यानी नदीम की वालदा? नहीं, नदीम की वालदा है, नहीं नदीम का वालिदा है। ना वालिद है ना वालदा है। वालदा है, छोटे से मर गए थे उनके, बस 2 बहन है। नदीम की बहनें कहाँ हैं? नदीम की बहन ये खड़ी है। ठीक है, आपने एक बात बोली कि अभी तक अशरफ को गिरफ्तार किया है, अच्छी जी। बात है, और उसके साथ थे, किस पर आपको शक है? मुझे वो थे 6-7 लड़के थे, एक नहीं थे। एक होते तो ऐसा नहीं होता। वो आए गाड़ी पे से, उन्होंने गोलियां उतारी और गाड़ी पे ही चले गए। वो पकड़े क्यों नहीं गए? शास्त्री पार्क कितनी पुलिस रहती है, पुलिस बूथ पे भी रहती है पुलिस, तो वो भाग लिए, वो भागने में कामयाब हुए मेरे बेटे को मार के, तो क्यों नहीं पकड़े गए? क्या कर रही थी उस टाइम पुलिस? बिल्कुल, जो दो केस खुले रोड पे करके चले जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता। क्योंकि पुलिस बूथ आपने कहा सामने ही है जहाँ वारदात हुई। जी, यहाँ से वहां तक पुलिस बूथ ही है। वहाँ अभी कोई ट्रैफिक वाला अभी कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा, अगर हेलमेट नहीं पहना होगा उसको पकड़ लिया जाएगा। और जो ला रहे हैं असले वगैरह और दूसरों को मार रहे हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है, उनकी कोई सजा नहीं है। प्रधान जी, आपको आपका बेटा छोड़ने आया था दिन में? नहीं, तो मैं आई थी, मेरा बेटा नहीं आया। अच्छा, आप खुद आई थी? मैं अपनी लड़की की आई थी, मेरी बहन भी यहीं रहती है, फिर आपने जिसका वो बेटा था। आपका असल घर कहाँ है? मेरा भी घर पीछे बिहार है। मेरा लड़का जो था मुझे शाम के टाइम लेने आया था। जब वो शाम के टाइम लेने आया, मुझसे बोला अम्मी चलो। मैंने कहा कि बेटा अब नहीं जा रहा है, शाम हो गई। कहने लगा ठीक है। वो अपने यहाँ सब में उठता बैठता रहा अपने रिश्तेदारी में। फिर उसके कहने फोन आता है, फोन आता है, उसके कहने फोन आता है 11:30 बजे के टाइम में लगभग, तू यहाँ शास्त्री पार्क पे आ जा। वो फोन आज तक ये पता नहीं चला वो किसका था फोन। हाँ जी, आपने नहीं पूछा कि अपने बेटे से बेटा फोन किसका आया है? मुझे बेटे ने नहीं बताया। मेरे बेटे ने नहीं बताया। मेरे बेटे ने बाहर के बाहर फोन सुना और सुन के चला गया। नदीम से बोला कि भाई मैं ऐसे से मेरे लिए फोन आया शास्त्री पार्क से, कोई बुला रहा है मिलने को। मेरे बेटे ने बोला, हमने नदीम भी साथ में चल पड़ा? नदीम से बोले क्या नाम है कि कहाँ? नदीम बोला कहाँ जा रहा है? कि शास्त्री पार्क। कि भाई तुम चलोगे? चल रहे हो क्या? बोले हाँ मैं भी चल रहा हूँ। वो दोनों साथ चले गए। उसके बाद ये वारदात हुई। जब ये वारदात होती है रोड पे लोग देखते हैं, पर पुलिस नहीं देखती। पुलिस क्यों नहीं देखती? और पुलिस ने क्यों नहीं बताया? रात के 2 बजे से ढूंढ रहे थे, नहीं किसी हॉस्पिटल में बता रहे थे, नहीं किसी क्या नाम है ये बता रहे थे कहीं थाने में है, नहीं ये बता रहे थे कहीं बीमारी में हॉस्पिटल में है, नहीं ये बताते थे लाश घर में है। दिन में 9 बजे पता चला है कि हाँ वहां पे रखा हुआ है। सुबह के 9 बजे पता जी। लगा आपको जीटीवी हॉस्पिटल में? जी, मेरे बेटे के 5 गोलियां उतारी। कहाँ कहाँ गोली लगी और बताइए? मेरे बेटे के सिर में गोली लगी। यहाँ कनपुटी पे यहाँ से मार के यहाँ ऊपर निकली, एक यहाँ लगी, यहाँ से मार के यहाँ निकली ऊपर, फिर उसके बाद और एक गोली यहाँ छाती में मारी और एक गोली इधर छाती में और पीछे गोली मारी। 2 गोली पीछे मारी। और तो जी नदीम के कहाँ लगी? नदीम के पेट में यहाँ से लगी और यहाँ निकल गई। उमम के जिस वक्त गोली मारी शास्त्री पार्क लाल बत्ती पे, उमम वहां से उसे क्या नाम है नदीम वहां से भागा। शास्त्री पार्क से ठेके की जो पुलिस चौकी है इसको भी वो पार करके लेन में लेन पड़ती है, वहां वो झाड़ियों में भाग के गिरा और जान बचा के, तो वो लेन पार करके इतनी दूर आके पुलिस चौकी भी बीच में पड़ती है। 5-7 जने आ रहे हैं उसके पीछा कर रहे हैं, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, फिर भी उसको झाड़ियों में गोली मार के चले जाते हैं। पुलिस चौकी बीच में है, फिर भी पुलिस को ये नहीं पता चला कि मतलब यहाँ पर रात में क्या हो रहा है, फिर किस लिए ये पुलिस चौकी है रात। एक बात और पता लगी है अशरफ के द्वारा, जो क्रिमिनल है अशरफ, कि इनका जो लेन देन था कुछ पैसों को लेकर के उभम का, क्या ये बात सही है? नहीं हो सकता है आपको जानकारी ना हो। नहीं, हमें कुछ नहीं पता और कुछ लेन देन नहीं है। अशरफ झूठ बोलता है। अशरफ के पीछे जो है वो बताए। अशरफ के पीछे जो और करा हुआ है वो बताए। अशरफ ऐसे गोली नहीं मार सकता। अशरफ इतनी गोलियां मार देगा। और भी तो साथ थे, वो कहाँ है? उन्हें भी गिरफ्तार करो। ये पूरी गैंग है इनकी, ये एक अकेला अशरफ नहीं है, पूरी गैंग है इनकी। ये अशरफ बताएगा, जब इसको पुलिस रिमांड पे लेगी जब तो ये बताएगा। नदीम की बहन है। उस वक्त में जब मैं रात में आकर के सबसे पहली खबर जब मैंने दिखाई शास्त्री पार्क की उसी रेड लाइट पर, उभम के फादर हैं, इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया इन्होंने कि उभम की डेथ हो गई है, लेकिन नदीम
सीरियस हालत में है। सुबह होती है 9:30 बजे सुबह के दम तोड़ देता है, क्योंकि वो हालात इस वक्त उसके साथ ऐसे रहे होंगे कि वो बर्दाश्त ना कर पाया, तो उसने अपना दम तोड़ दिया। एक और जनाजे की तैयारी शुरू हो गई कैलाश नगर से, उनके घर से। बहन नदीम की है, उनसे मैं कुछ और बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? इरम। जी इरम। इरम, क्या कुछ आपको पता लगा था? क्या हालात रहे हैं? क्या कहना चाहेंगी, मुझे बताइए एक बार। हमें कुछ पता नहीं लगा, हमें बस ये पता चला कि दोनों भाई साथ गए थे जी। और पहले छोटे वाले भाई को हमारे गोली मारी। फिर हमारे भाई बोला टॉयलेट करने जा रहा हूँ मैं भाई। पहले बोला मैं तू बात कर ले, मैं टॉयलेट कर लूँ। ये बात अपने भाई की बता रहे हैं, नदीम की आप? हाँ। ओके उमम से ओके। बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, टॉयलेट करने चले जाओ। वो टॉयलेट करने गया, उसके बाद में वो बातें करने लगे होंगे। फिर उसके बाद में बातें बढ़ते बढ़ते भैया इनकी हाथापाई हो गई। अब जितना उन्होंने हाथापाई किसकी हो गई? उमम से हाथापाई हो गई उन लड़कों की, वो लड़के थे। नहीं तो वो लड़के थे वहाँ, नहीं तो ये थी वहाँ पे और नहीं मैं थी। हमने जो जैसा जैसा सुनना है वो जो लड़के थे उन्होंने हाथापाई कर दी उस पे। वो टॉयलेट कर रहा था, उन्होंने फिर वो तमंचे निकाले, उसने फेर करे तो वो सुन के आवाज भागा। इरम, ये वाली बातें आपको कैसे पता लगी कि टॉयलेट के लिए वो रुका आपका भाई नदीम, फिर उस दौरान जो है वो आया, वो क्रिमिनल आए, फिर असल उन्होंने? में हम अपने जब हमारा भाई ऑपरेशन थिएटर रूम में था ना, जी तो हमने उससे बात की थी। ओके, नदीम ने आपसे बात भी बात की थी उसने हमें ठीक। वीडियो कॉल पे। ठीक। उसने हमें बताया था। हमने उससे जो पूछा कि भाई तू कैसे क्या बात हुई थी, वो बोला ऐसे ऐसे बात हुई थी, उसकी अचानक की भी थी। जी फिर उसके बाद में बाकी बात ही हुई थी हमारी उससे। उसके बाद में उन्होंने सीधी मतलब बात नहीं करी, तमंचों से फायर करना चालू कर दिए। वो तमंचों के फायर से भाई डर गया, वो ऐसा उल्टा सीधा भागा तो उसे बाइक पे उन्होंने बाइक चला के खूब रपटाया। उसके भी 4 फायर करे, 4 गोली नहीं लगी उसके। आप कौन है नदीम की? मेरी बहन हूँ। आप बड़ी बहन है, आप छोटी बहन है? मैं छोटी बहन हूँ। और जिसके पहले गोली लगी है ना, उसके 4-5 गोली मारी थी, वो टॉयलेट करने गया था। उसके बाद में वो जब आवाज सुन के भागा तो वो भागा, उसको बाइक से रपटा रपटा कर गोली मारी, उसके भी 4-5 मारी, लेकिन लगी उसके एक थी। एक लगी थी उसके, एक लगी थी, वो झाड़ियों में गिर वो गया। कहाँ लगी थी? उससे बकायदा हमने बात की थी, उनने खूब हमसे बात की है, कम से कम 5-10 मिनट बात की है। तो जाहिर है जब आपसे बात करी नदीम ने, तो पुलिस से भी बात करी होगी, पुलिस को भी जो मामला है बताए होंगे। लेकिन पुलिस तो नहीं बताती है ना इस बात के लिए कि हमसे भी बात की है, उसने नहीं बताई ना हमें पुलिस वालों ने, और ना हमें कुछ बताया, ना किसी चीज की सुविधा दी हमें उन्होंने। हमारा भाई गया तो हम ऑटो में बिठाल कर हमारे बहनों लेके गए, उसे लेके भागे ऑटो में। उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं दी उसको, कोई सुविधा नहीं थी। और जहाँ वारदात हुई उससे थोड़ी दूर पे चौकी थी, पुलिस चौकी। जब इन चौकियों के सामने सारे कारनामे होंगे तो बताओ इंसान कहाँ से कहाँ तक सेफ रहेगा, कहाँ तक सेफ रहेगा, कैसे बचाएगा अपने आप को। क्या उम्मीद आपकी आखिरी है? जाने वाला चला गया, उम्मीद हमारी बस इतनी है कि जैसे हमारे दोनों भाई गए हैं वैसे हमें उनको वो फांसी पे लटके मिलने चाहिए, बस हमारी इतनी है। बस ये है, सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ करके, हमारे भाइयों का हमें इंसाफ चाहिए हर हालत में, हमें इंसाफ दिला क्योंकि दे नदीम बस। की न माँ थी न बाप थे। वो उसका बस हम 2 बहनें ही हैं उसकी, और 2 बहन हुई है। टीबी थी उसे। क्या बोल रहे हैं आप? दोनों बहनों ने मिलके ना इलाज कराया उसका 6 महीने तक। उसका अभी कोर्स पूरा, हाँ अभी उसका कोर्स पूरा ही होने वाला था। दोनों बहनों ने बहुत मेहनत करी उसके इलाज में। क्या प्रॉब्लम थी नदीम की? टीबी हो गई थी। तो वो ये कि बिन बाप का बच्चा था, तो इस चक्कर में बहनों ने उसका इलाज करवाया। और अब इसका कोर्स पूरा होने वाला था, तो कोर्स पूरा होने से पहले उसे क्या पता था कि उसके गोली लग के। आप नदीम के कौन है? मैं नदीम का मामा लगता हूँ। ये मामा हैं, ये 2 बड़ी छोटी बहनें हैं, और उभम के वालिद यानी उभम के फादर और उभम की वालदा। आप कुछ कह रही हैं? जब वो एक मुजरिम पकड़ा गया है, अगर उसे रिमांड पे लेते पुलिस वाले तो वो 2 मुजरिम भी आता थे, तो क्यों नहीं आया वो 2? जब एक बहन जी, ये कोशिश पुलिस कर रही है, आप उम्मीद बताएं बस, पुलिस से क्या रिक्वेस्ट है, क्या गुजारिश है, आप वो बताइए बस। फांसी पे लटके पे मिलने चाहिए हमारे भाइयों के कातिल। हम इतना जानते, जैसे हमारे भाई गए हैं वैसे वो हमें चाहे दुनिया से जाते हुए। अच्छा, खबर दिखाने का मकसद यही है। मैं सैल्यूट करूंगा इस नॉर्थ ईस्ट की पुलिस को, वो यूं 24 घंटे नहीं गुजरे और अशरफ को खंगाल लिया। एसीपी विक्रमजीत की कोशिश रही है इसमें, एसएचओ मंजीत तोमर की कोशिश रही है, और जो उन्होंने टीमें बनाई हैं, कांस्टेबल
विक्रम है या फिर एएसआई रॉकी है या कांस्टेबल ज्ञान सिंह है, इन सब की टीमों की मदद से और डीसीपी आशीष मिश्रा की मदद से ये मुजरिम जरूर पकड़ा गया है अशरफ, लेकिन जो और अभी बाकी हैं वो भी पकड़े जाना चाहिए। और फिर मैं आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की वो सख्ती के साथ उम्मीद है वो करेंगी। ऐसे क्रिमिनलों के खिलाफ जितनी सख्त सख्त कार्रवाई हो सके वो जरूर होने चाहिए। बच्चे नहीं आ सकते वापसी, लेकिन मुजरिम पकड़ जाने के बाद सबर जरूर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ कैलाश नगर केस के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।